स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी वेलकम आप सबका, जो जो जिन जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। बाकी जो रह गए हैं उनको, जैसा कि मैंने बताया है, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की जो क्लास के अंदर हम लोग चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर तो सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोलता हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन को स्टार्ट करना चाहिए 2025 के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब की जो न्यू अपडेट आई है जुलाई के बारे में, जो 15 जुलाई से जो आगे की तरफ लागू होगी, तो उसका क्या सीन है, ठीक है। कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, तो मैंने बोला उसको भी हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो है वायरल ओलंपिक्स की एक नीच है जो VO3 के थ्रू हम बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बारे बाद में जो है, उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट टू वीडियो टूल जो हैं लाइक VO3 की तरह दो हैं, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद वॉइस ओवर के लिए जो है वॉइस ओवर जनरेटर्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तीन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन से निकाले हैं। और उसके बाद आधे घंटे हम जो लास्ट पे आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मलिक हुज़ैफ़ा कौन है? सबसे पहले जी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं जो है तकरीबन 2020 से, ठीक है, 2020 से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब के अलावा भी मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मोनेटाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने काफ़ी जो है वेरियस जो है नीचेस जो हैं कैटेगरीज बोल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के उसके ऊपर मैंने वर्क करा है। लाइक यूट्यूब कॉपीराइट वर्क जो मैंने 2022 से स्टार्ट करा था, लेकिन 2024 के स्टार्ट के अंदर मैंने उसको छोड़ दिया। उसकी रीज़न ये थी कि यूट्यूब की जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आ रही थी वो चैनल को रिमूव कर रहा था और इस तरह से, ठीक है। और 2024 के एंड तक जो है मैं करता रहा हूँ, और 2025 में मतलब थोड़ा बहुत किया है, ठीक है मैंने, लेकिन 2024 में मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा उससे ध्यान ख़त्म हो गया था, ठीक है। लेकिन अर्निंग वो हमें दे रहा था, इस वजह से मैं उसको कर रहा था। उसके बाद अर्ली 2023 के अंदर और 2022 के एंड पे चैट जीपीटी के नाम से एक ऐप आई थी, ठीक है। जिस जो है AI के नाम, मतलब उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा AI का नहीं मालूम था, ठीक है। तो जब वो ऐप आई थी तो मेरा जो था ध्यान इस तरफ आ गया था, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की फील्ड में हम पहले से ही, तो बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम लोग देखते थे, ठीक है, वो लोग काम करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है मैं भी यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ मूव हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो है हम लोग ने वर्क स्टार्ट किया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से ही मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमने उससे हासिल करना स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से लेकर 2025, मतलब ये 2 साल, मतलब 1.5 साल तकरीबन हमने काफ़ी इससे अर्निंग की, ठीक है। और बेसिकली जो मैं मेरा ताल्लुक है वो एबटाबाद सिटी से, ठीक है। और मैं ऑनलाइन एजेंसी जो है चलाता हूँ, जिसका नाम क्रिएटर फोर्ज है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 20+ जो है टॉप एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, जो हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, लाइक लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, इस तरह से हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग लोकल जो क्लाइंट्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं, उनके चैनल मैनेजमेंट करते हैं, सेक्टर सेक्टर, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा बता दें एक मतलब, मैं फिर चैट ऑन कर लेता हूँ कि मीटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जी, मुझे थोड़ा बताएं। ओके ओके। 2025 के अंदर जो है यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो डिमांड, ठीक है। इस टाइम के ऊपर आप देख रहे होंगे कि फेसलेस कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, मार्केट के अंदर। आप जो इस बंदे को भी देखेंगे, ठीक है, लाइक जो कंटेंट्स जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, लाइक जो हिस्ट्री के ऊपर बात करते थे, कुछ और उनकी नीचेस थी, लाइक फाइनेंस, स्पोर्ट, जिस न्यूज़ के ऊपर भी बात करते थे, अब आप उनको देखोगे कि वो ज़्यादातर मूव हो रहे हैं फेसलेस कंटेंट की तरफ, ठीक है। और इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो रही है, जब जैसे जैसे मतलब AI तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे यूट्यूब ऑटोमेशन भी तरक्की कर रही है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर, वो तो ईजी टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है। आपको पता है कि इसको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। जो वीडियोस पहले जो क्रिएटर्स थे वो दो दिन, तीन तीन दिन के अंदर क्रिएट करते थे, अब वही वीडियो वो 2-2 घंटे के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि AI ने हर चीज़ को आसान कर दी है, ठीक है। लाइक एडिटिंग, वॉइस ओवर, राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसको पब्लिश करना, ठीक है। किसी भी आपको स्टूडियो की हाई प्रोफाइल कैमरास, सेटअप, लैपटॉप, मोबाइल, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी छोटे से सेटअप से इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, लो टाइम हाई रिवार्ड मॉडल, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ ही मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे चैनल्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो वन वन वीक के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को वो चैनल लाजमी दिखाऊंगा। और उसी नीच के ऊपर इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस में जो हमारी शॉर्ट्स की नीचेस के ऊपर मैं वर्क करना सिखाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। और मतलब इतना ज़्यादा इसके अंदर रिवार्ड है, मतलब लो टाइम के अंदर हाई रिवार्ड है। ऑलमोस्ट हमारे जो लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट्स चैनल्स होते हैं, 15 डेज़ मैक्सिमम, उसके अंदर हम उसको मोनेटाइज कर देते हैं, USA बेस्ड ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद
जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस, ठीक है। फेसलेस कंटेंट के साथ अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपकी लैंग्वेज, आपके मतलब एक्सेंट्स के बैरियर्स हैं, आप उसके बगैर भी जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी होती है और एआई आपका काम आसान करता है, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। और पाँचवें नंबर के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो हाई आरपीएम। पाकिस्तान पे कंटेंट्स के ऊपर आप यकीन माने इस टाइम के ऊपर काम करना फिजूल है, ठीक है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप यहाँ पे लाइक 40 मिनट्स की वीडियो अपलोड करते हो एक, ठीक है, उसका आरपीएम $1 तक होगा मैक्सिमम, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, पाकिस्तानी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, एशियन कंटेंट, ठीक है। और उसी जगह पर अगर आप, मैं कहता हूँ आपका चैनल जो है यूएस के ऊपर है और आपकी 5 मिनट की वीडियो है, तो वो आपको $5 से $6 का आरपीएम भी दे सकता है। आरपीएम क्या चीज़ है? जो आपकी यूट्यूब वीडियो के ऊपर जब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, 1000 व्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर जो आपको अर्निंग हो रही होती है 1000 व्यूज़ के ऊपर, उसको हम आरपीएम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वजह है कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और यूएस के अलावा भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो के अंदर बताया था क्लास नंबर 3 में, जो 28 मिनट्स का मैंने लेक्चर अपलोड किया, तो उसके अंदर हमने स्पेनिश को टारगेट किया था। उसका भी यही सूरत हाल है, ठीक है। कुछ एक $1.51 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यही सीन है, ठीक है। इस तरह से जो है, इस वजह से मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन पसंद है, ठीक है। एक तो जैसे कि मैंने बताया डिमांड है, ईज़ी टू क्रिएट है, ठीक है। थर्ड ये है कि लो टाइम हाई रिवार्ड मॉडल। चौथा टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस एंड फिफ्थ हाई आरपीएम, ठीक है। ये पॉइंट्स उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुके होंगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और फील्ड की तरफ जाना चाहिए। जो फ़ायदे इसके अंदर हैं, ये तो सिर्फ मैंने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूट्यूब ऑटोमेशन मैं प्रेफर करता हूँ अदर एजेंसीज़ के ऊपर ऑनलाइन, ठीक है। अब जी बात करते हैं जुलाई 2025 की यूट्यूब की जो अपडेट आई है उसका क्या सीन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला इसका पॉइंट था, ठीक है, उसको आप छोड़ दें। अब जहाँ पे दूसरी बात हम बात करते हैं, जो मेन कंसर्न है हमारा, वो दूसरी अपडेट के साथ है, जो कि अपडेट्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर अब ज़्यादातर मार्केट के अंदर ये बातें हो रही हैं कि भाई आप एआई कंटेंट नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। आप यकीन मानो, कुछ दिन पहले लाइक जून 17 को यूट्यूब ने खुद ये जून 17, ठीक है, यूट्यूब ने खुद ये बात बोली है कि वो जल्द अज़ जल्द जो VO3 का मॉडल है, जो जेमिनी का मॉडल है, वो लॉन्च हुआ है, वो जल्द अज़ जल्द यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर वो मुतारफ़ करवाएगा, ठीक है। वो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो बोल ही नहीं सकते हो कि भाई कि एआई ख़त्म कर रहा है, वो एआई को और लेके आ रहा है। और आप ये चीज़ देख रहे हो अपने आस-पास कि जो एआई कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आप देखोगे शॉर्ट्स को, आप देख लो, पहले जिस तरह शॉर्ट्स दूसरी वायरल होती है, जब वो वायरल नहीं हो रही है, उसकी जगह पे एआई शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। आप डेली कोई ना कोई कंटेंट देखते होगे अपने सामने जो वायरल हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या, हमें किस चीज़ का जो है करना पड़ेगा ख्याल, ठीक है। सबसे पहले तो आप यूट्यूब के ऊपर, अगर मैं आपको एक चैनल एक आधा दिखाऊँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यूट्यूब के ऊपर चला जाऊँ, आपको मैं कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी आप ज़रा चेक करिएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंटेंट्स हैं, मेडिटेशन म्यूजिक या मेडिटेशन वीडियोस। उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि एक इमेज लगी है, लाइक ये वाला कंटेंट आप देख सकते हो, एक इमेज लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और क्या हो रहा है, और पीछे से बैकग्राउंड के ऊपर एक म्यूजिक चल रहा होता है। दिस इज नॉन एज लो कंटेंट, ठीक है, मतलब इसको हम लो क्वालिटी कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप यूट्यूब आगे फ्यूचर के अंदर मोनेटाइज नहीं करेगा, ठीक है। इस कंटेंट को आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना। इस तरह का जो कंटेंट है अब आगे नहीं होगा, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के और भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स मिलेंगे जो कि इस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब फ्यूचर के अंदर इस तरह का कंटेंट नहीं होगा, लाइक आपने एक पिक्चर लगाई हुई है और बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने वो स्पेनिश वाली नीश को सिलेक्ट किया था। अब आपका सवाल होगा कि वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से यूट्यूब पॉलिसीज़ के लिए बेहतरीन है। सबसे पहला पॉइंट, उसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर 8 टू 15 सेकंड एक वीडियो यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद एक इमेज हम लगाते हैं, ठीक है। अब इमेज के ऊपर भी हम लोग क्या चीज़ लगा रहे होते हैं, वीडियो इफेक्ट्स, डिफरेंट ट्रांजिशन, लाइक सिर्फ इमेज नहीं होती है, वो मूव कर रही होती है, या फिर हम मल्टीपल इमेजेस भी वहाँ पे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ऑडियो लगा रहे हैं कि कौन सी, वॉइस ओवर, ठीक है। वॉइस ओवर किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 11 लैब से, जो कि 100% जो है ऑथेंटिक ह्यूमन वाला आपने वॉइस ओवर यूज़ करना है, जो आपको लग रहा हो सुनकर कि वाकई इसके अंदर ह्यूमन की फील आ रही है, ठीक है। आपने इस तरह के म्यूज़िक क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर नहीं यूज़ करना है कि जिसके अंदर आपको शक पड़ रहा हो कि भाई ये एआई जैसा लग रहा है, ठीक है। और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट जो ऐप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। 3 जो है 11 लैब्स और टॉप की ऊपर है, ठीक है। मैं 11 लैब्स खुद भी प्रेफर करता हूँ कि यूज़ करें, लेकिन जो फ्री में यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप है जिनका, तो उनको वही ज़ाहिर सी बात है फ्री टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको ऐप्स बताऊँगा, ठीक है।
अब वहाँ पे हम लोग वॉइस ओवर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साथ में ट्रांजिशंस भी है, इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा कंटेंट एक पूरा बन के तैयार होता है और फिल्टर्स भी ऊपर हमने लगाए होते हैं। मीन उसके अंदर ये नहीं है कि एक पिक्चर चल रही है और पीछे म्यूजिक वगैरह, उसको बोलते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी कंटेंट। वो जो है इसके बाद आगे नहीं होगा। अब जो भी आपकी नज़र के सामने आ रहा है, और सबसे मेन पॉइंट्स, हम उसके ऊपर सबटाइटल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक वो ऊपर जो कैप्शंस चल रहे होते हैं हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है। आप उस वो चीज़ ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपने मास प्रोड्यूस नहीं करना, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक दिन के अंदर 20-20 वीडियोज़ भी डाल रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे कि वो क्लिक बेट थंबनेल यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आपका दिल करता है उस थंबनेल के ऊपर क्लिक करने, जब आप क्लिक करते हैं तो अंदर वो चीज़ नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सीटीआर तो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होती है वीडियो की, वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अब इसका क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। अब ये इन ऑथेंटिक कंटेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है, लाइक क्लिक तो हो रहा है लेकिन अंदर जा रहे हैं तो ऑथेंटिक चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एडवर्टाइजर ख़राब हो रहा था, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वीडियो है 20 मिनट की, उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 एड्स चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो वीडियो के ऊपर क्लिक करता था एक एड चलता था और बंद हो जाता, ठीक है, बंदे स्किप कर लेते थे, जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजर्स थे जो पैसा लगाते हैं यूट्यूब को देते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब चलता है, हमारा रोज़गार चलता है, ठीक है। उन्होंने जो है शिकायत की यूट्यूब से, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आप बताओ इसका अब क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर अब वो जुलाई 15 से बैन लगाना है। अब इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, इसका मेन सॉल्यूशन ये है कि आप अपने सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन के ऊपर करो, ठीक है, वर्क करो। सबसे पहले तो अगर आपका सीटीआर हाई है तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा होना चाहिए। लाइक आपकी 20 मिनट की वीडियो है तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका मिनिमम मिनिमम मैं बोलता हूँ 6 से 7 मिनट का होना चाहिए। ये ना हो 10 मिनट की वीडियो और आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 मिनट का भी ना हो, ठीक है। लाइक वो ओपन कर रहे हैं और देख जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सीन अगर होगा, लाइक आपने एक चैनल बनाया इस तरह से, उसका वॉच टाइम कंप्लीट किया, मोनेटाइज किया, उसके ऊपर क्लिक बैट थंबनेल लगाकर और इस तरह से लो कंटेंट क्वालिटी को यूज़ करके, तो उससे क्या होगा, सीटीआर तो आपका हाई हो जाएगा, लेकिन व्यू ड्यूरेशन जब आपकी कम होगी, यूट्यूब के पास जब वो हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बोट्स बैठे होते हैं, यूट्यूब के कोई इंसान नहीं बैठे होते, वो सिर्फ आपकी दो ही चीज़ों को देखेंगे, सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन को देखेंगे कि वो तो बहुत कम है और सीटीआर हाई है, तो उसी वजह से आपका चैनल या तो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर पहले मोनेटाइज है तो जुलाई 15 से रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से अपने वीडियोज़ को देखें, उसके अंदर एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या चल रही है, किस तरह की है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो इतने मिनट्स की और उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन एवरेज इतनी होनी चाहिए लेकिन इतनी नीचे गिरी हुई है, तो मीन्स आपका चैनल जुलाई 15 से बैन होगा, बंद हो जाएगा मोनेटाइजेशन से, ठीक है। अब आप इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन वही है कि आप इसके अंदर क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। लाइक आपका जो वॉइस ओवर है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि कोई क्लिक करे जब सुने तो वो उसके साथ वीडियो के साथ एंगेज रहे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो मैंने स्पेन वाला कंटेंट बनाया है, उस दिन मैंने ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा है, क्योंकि उसकी जो एज देखती है ज़्यादातर वीडियोज़ को वो 30+ के लोग देखते हैं, ठीक है। और जब वो उसके साथ एंगेज हो जाएँ तो वो ऑल ओवर वीडियो को देखते हैं। इसी वजह से उस बंदे का वॉच टाइम अगर आप देखो तो 12-13 हज़ार व्यूज़ के ऊपर उसका 600 घंटे वॉच टाइम पूरा हुआ पड़ा था, ठीक है। अगर इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा ना होता तो 12-13 हज़ार व्यूज़ के ऊपर जो उसकी एवरेज क्या बोलते हैं वॉच टाइम है वो 100 घंटे भी ना होता, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको आपने बस आपने रखना है माइंड के अंदर, ठीक है। क्या चीज़, सिर्फ और सिर्फ सीटीआर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन को रखें, इसी बेसिस के ऊपर आपको आगे जो है मोनेटाइजेशन मिलेगी। यूट्यूब अब सिर्फ ये चीज़ चेक करेगा कि भाई आपकी एवरेज ड्यूरेशन ज़्यादा है या कम है, सीटीआर कैसा है, व्यूज़ किस तरह से आ रहे हैं, तो ये चीज़, ठीक है। बस आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें आपकी ऑडियंस जो है आपके साथ एंगेज रहे, आपकी वजह से एडवर्टाइज़र को फ़ायदा हो, फ़ायदा एडवर्टाइज़र को होगा तो यूट्यूब को फ़ायदा होगा, जब यूट्यूब को फ़ायदा होगा तो वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं वो आप एक नोट पे, कॉपी, पेंसिल जिधर भी है रख लें, ठीक है, लिख के इंशाल्लाह एंड के ऊपर आपके जितने भी सवाल हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एआई ओलंपिक्स की, ठीक है, कि भाई इसको किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसका ये सीन है कि सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट दे दूँगा, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे गूगल फ्लो के ऊपर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो जनरेट करवाई है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से मैं अगर बंद कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है वीडियो बनेगी, ठीक है। अब इस तरह का कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है कि जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया मिला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ कहाँ पे, यहाँ ये चैनल के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ एआई अनफोल्डेड, ठीक है। इसने 2 हफ्ते पहले ये एक वीडियो डाली है 1 मिनट 11 सेकंड की। लाइक इसने कोई मेरे हिसाब से 15 क्लिप्स को आपस में कंबाइन किया होगा तो इसने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर ये वीडियो को मैं प्ले कर दूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट ये एड इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये इसकी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा पेट, ये इस तरह से ओलंपिक्स करेगा, ठीक है। लाइक ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल आपके सामने है, ठीक है। अब लाइक ये डॉग है, इसने ये स्टंट करा है, ठीक है, और ये लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा एंगेज है, ये बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इसने
2 हफ्ते पहले कंटेंट्स को स्टार्ट किया, साथ में 40,000 सब्सक्राइबर भी ले गया और अपना चैनल भी मोनेटाइज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह का कंटेंट आपने किस तरीके से बनाना है, इसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे, हाँ, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट्स पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे अगर ज़ेब्रा है ना, यहाँ पे सिर्फ एनिमल का नेम चेंज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कैट लिख लूँ, डॉग लिख लूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक एलिफेंट लिख लूँ, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डॉग लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने नेम चेंज करना है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं फ़्लो के ऊपर आ जाता हूँ। ये वही है, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, गूगल फ़्लो जेमिनी, ठीक है, जिसका मेथड मैंने यूट्यूब की अपनी वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट क्लास 6 डाली उसके अंदर मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं कमांड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये थोड़ा टाइम लेगा जनरेशन करने में, जब तक ये जनरेट होता है मैं आपको नेक्स्ट टॉप की तरफ ले जाऊँ, ठीक है। बस ये है, आप इस तरह के मज़ीद भी जो है चैनल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये जो मैंने आपको चैनल दिखाया है, बहुत ज़्यादा चैनल है, ये तो जस्ट मैं जल्दी में था तो मैंने किसी तरह ये वाला चैनल निकाला है आपके लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था इस वजह से। अभी ये जनरेट हो रही है, मैं इसके बाद आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ कि अनलिमिटेड इमेज टू वीडियोस के लिए दो हैं, ठीक है, ऐप्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले ये चाइना की है, ठीक है, होनयान वीडियो, ठीक है। ये आपने सिंपल चाइनीज़ वर्जन में यहाँ से इसको इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग लिख लो ना, अगर मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। आपने लिखना है AI वीडियो, ठीक है, होनयान, ठीक है, ऑनयान टेंसेंट, इस तरह से पूरा लिखोगे तो तब ये वेबसाइट सर्च के अंदर आएगी, ठीक है। और ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, aivideo.onyantencent.com। इसकी बहुत सारी जो है वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हो, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपलोड की हुई है, आपको वीडियो थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी। और उसके बाद जो सेकंड है वो अडोबी फायरफ्लाई, ठीक है। ये मैं फ्री वालों के लिए बता रहा हूँ, इंशाल्लाह एडवांस क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे टूल्स इंशाल्लाह बताऊंगा जो मतलब माइंड ब्लोइंग, ठीक है। ये तो कुछ टूल्स है ही नहीं है उनके, ठीक है। यहाँ पे भी जो है अडोबी फायरफ्लाई है, यहाँ पे आप टेक्स्ट टू वीडियो भी कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू वीडियो भी कर सकते हो, सेम प्रोसीजर आप इसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट्स हैं, इनको आप यूज़ करो। अगर इसके तो क्रेडिट्स वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। ये तो आई थिंक अनलिमिटेड है, ठीक है, इसको कोई क्रेडिट्स वाला चक्कर नहीं है। इसका ये होता है कि आई थिंक एक अकाउंट से आप दिन की 4 या 5 वीडियो बना सकते हो। तो आपने क्या करना है कि टेम्प मेल के थ्रू या टेम्प मेल को यूज़ कर करना है, अच्छा, ठीक है। टेम्प मेल क्या होती है मैं आपको बता भी देता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होता है, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्प मेल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे ये आपको एक मेल देता है, ठीक है, जिसको आप अपने अकाउंट्स क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लोगों को पता होगा, ज़्यादा को नहीं पता होता, ठीक है। लाइक ये इसने मुझे अभी मेल दे दी, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, वहाँ से यहाँ पे मेरे पास कोड आ जाएगा, जो भी कोड इसके अंदर लगेगा अडोबी के अंदर या इसके अंदर तो एक अकाउंट बना लें इनफ है अडोबी के अंदर, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो हम अपनी चेक कर लेते हैं, अगर बन गई है, हाँ, यहाँ पे हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये डॉग स्टंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोगों ने मजीद वीडियो भी जनरेट करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका ये है कि यहाँ पे आप VO3, ये लो क्वालिटी वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो VO3 क्वालिटी, ठीक है। इसका ये है कि 100 क्रेडिट्स आपको इसके लिए देने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक 1000 है तो 10 वीडियोस आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये भी मैंने जनरेट करवाई है इससे, ठीक है। ये ज़ेबरा के लिए मैंने जनरेट करवा दी। इसी तरह से जो है आप लोगों ने तकरीबन इस कंटेंट को अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, 15 वीडियो क्रिएट करवा कर उन सबको आपस में कंबाइन कर दें, कोई भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बेहतरीन इस टाइम पे नहीं चली और वायरल भी होगी, ठीक है। शॉर्ट्स भी इससे आप क्रिएट कर सकते हो चैनल को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। अच्छा ना, ज़्यादातर मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम चैनल को एक्टिव किस तरह से करें, ठीक है। याद रखें, जिस तरह क्लास 2 के अंदर मैंने जीमेल क्रिएट करना सिखाई है, सबसे पहले तो उस तरह से जीमेल क्रिएट करें। उसके बाद जो है उसके ऊपर उसको वार्म अप करें, जिस तरह से वार्म अप करने का तरीका सिखाया है क्लास 2 के अंदर ही। तीसरे नंबर पे चैनल को कस्टमाइज़ कर लें क्लास 3 को वॉच करके, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जो फ्री मैंने अपलोड करे हुए हैं लेक्चर्स, बेसिक्स लेक्चर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट्स डालनी है। शॉर्ट्स आप किसी भी नीच के ऊपर डाल लो पकड़ के, बस आपने चैनल एक्टिव करना है। किस तरह से एक्टिव, 10,000 मिनिमम व्यूज़ शॉर्ट्स के थ्रू कंप्लीट करो और ऑलमोस्ट 20 से 50 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएँ, तो आप स्पेन वाली नीच के ऊपर जो हेल्थ एंड साइंस की नीच है उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी एडवांस क्लासेस के अंदर मैं आपको मजीद, आप खुद भी नीच फाइंड आउट कर सकते हो, लोगों को नीच फाइंड करके सर्विस भी दे सकते हो। इंशाल्लाह मैं एडवांस क्लासेस के अंदर मैं बस सिखाऊंगा आपको सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर कि किस तरीके से आपने वो नीच फाइंड आउट्स करनी है, ठीक है। बहुत ईजी तरीका होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट वॉइस ओवर फ्री टूल्स की तरफ चला जाता हूँ, लाइक 11 लैब्स,
सबसे पहले इसके अंदर जो है वो ऑल वॉइस एआई के नाम से एक टूल है, ठीक है, जो आपको आई थिंक 20,000 क्रेडिट्स देता है एक दिन के अंदर, और 500 कैरेक्टर्स आप एक टाइम के अंदर उसका वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो लोवा एआई है, और तीसरे के नंबर के ऊपर वो स्पीच माँ है, ठीक है। ये तीन टूल्स अगर आपके पास बजट नहीं है 11 लैब्स को बाय करने का, तो ये भी रियलिस्टिक वॉइस आपको बना के देंगे, जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के लिए बेहतरीन है, जो कि 15 ऑफ जुलाई से आगे आएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये अपने पास आप नेम नोट कर लो, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फाइनली प्रोसीड करते हैं अपने क्यूएनए सेशन की तरफ, और इंशाल्लाह आधे घंटे का जब पूरा क्यूएनए होगा, जो भी आपके सवाल होंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर क्लियर करूँगा। लोग को जो भी सवाल हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट करे होंगे अपने पास, अपने माइंड में, अपने नोट्स के ऊपर, तो आप वहाँ से मुझे बता सकते हो, ठीक है। जी। जी, आप अब अपने सवाल करें, ठीक है, जो भी आपका सवाल होगा उसका मैं जवाब दूँगा, ठीक है।